जटा मुकुट अहिमौर, अहि माने सांप और मौर माने, मौर माने क्या होता? अहि माने सांप, सांप और मौर माने, हे भगवान मौर माने क्या होता? दूल्हे का सेहरा, सेहरा, दूल्हे का सेहरा मौर, ठीक है ना? आप जानते हो मैं खाली मजाक कर रहा हूं, पता सबको ही है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है ना। एक गाना था कहीं पिक्चर में। खैर, तो भगवान का जो सेहरा बनाया गया दूल्हे का, वो सेहरा ये नहीं था अहिमौर, सांप का मोर। और बाबा ने अपने सिर पर सांप का मोर लगाया। ये सांप का मोर लगा के सिर पर भगवान मानो एक संदेश समाज के नाम प्रेषित कर रहे हैं। सांप सबके सिर पर चढ़ा हुआ है, खाली शंकर जी के सिर पर नहीं, सबके सिर पर सांप है। सांप माने क्या होता है? काल, काल व्याल, काल व्याल। और ये काल रूपी सांप सबके सिर पर चढ़ा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं ए जीव क्या सो रहा है लंबे पांव पसार, कबीर सूता क्या करे, काल गए है केस, काल तेरे बाल पकड़े हुए हैं और ना जाने कब मार दे, क्या घर और क्या परदेश, क्या पता कहां तुझको टांग ले जाए। वो तेरे मुट्ठी में बाल हैं तेरे उसके काल के, काल सबके सिर पर नाच रहा है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सधम सिखावन मोही। ये बड़ी बढ़िया चौपाई है। सब आदमी, हर आदमी का स्वभाव होता ना दूसरे को सिखाता, मौत बहुत करीब है, क्या पता कब मर जाओ, क्या पता कब मर जाओ। जो हम ही हैं जब माइक बैठते तो खूब बोलते हैं काल से पर नाच रहा है, क्या पता कब मर जाएं। लेकिन हमसे पूछोगे अभी तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो बोले मई तक कथा लगी है अभी। हद है कि नहीं? अगर आपकी मौत बगल में है तो हमारी कौन दूर है का? हनुमान जी संदेश दे रहे हैं। जब वो बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही, तो हनुमान जी बोले उल्टा वही है का, तो अपने बगल में देख पहले। तुझको मेरे बगल की मौत दिखाई पड़ रही है और तेरे बगल खड़ी तुझको नहीं दिखाई पड़ रही। ये समस्या है समाज की। हर इंसान को अगले की मौत दिखाई पड़ती है, अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ती। एक संत बोल रहे थे कि सागर के तट पर खड़े हो, सागर के तट पर, तो एक छोर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरा छोर लाख कोशिश करो दिखाई नहीं पड़ता। और जबकि इसके दूसरा छोर है नहीं क्या? अगर सागर का ये छोर है तो वो छोर भी है। लेकिन लाख आपकी निगाह तेज हो, लाख नंबर का चश्मा लगा लो, 10 नंबरी चश्मा, लेकिन दूसरा छोर देखने नहीं मिलता है, पता नहीं क्या। ये जीवन की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जरा आध्यात्मिक अर्थ में देखो तो जीवन भी एक सागर ही है। अब इस सागर में बर्थडे तो दिखाई पड़ रहा है सबको, एक छोर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एक छोर तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरा छोर कहां देख पा रहे हो? जबकि दूसरा छोर है, लेकिन दूसरा छोर कौन देख रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जबकि सबकी देख रहे हैं कि वो गया, लेकिन पूछो तुम अभी थोड़ा अभी तो बहुत दिन रहा बाहर। यही प्रॉब्लम है। दूसरा छोर कोई नहीं देख रहा अपने जीवन का। एक छोर अगर जन्म है, एक छोर मृत्यु है जीवन रूपी सागर का। काल गए है केस, काल ही ब्याल है। और भगवान सिर ने उसको सिर पर रख करके मानो कहा जैसे मैं आभास कर रहा हूं कि मेरे सिर पर काल बैठा हुआ है, ऐसे हर आदमी अगर आभास कर ले कि मेरे भी सिर पर काल नाच रहा है, मेरे भी सिर पर काल नाच रहा है, मेरे भी सिर पर काल नाच रहा है। आज वो गए हैं तो कल हम जाने वाले हैं। तो जानते हो, फिर आप इस संसार में बसोगे तो फंसोगे नहीं। जो इस बात का नित्य आभास करता रहे कि मेरे सिर पर काल नाच रहा है, वो संसार में बसेगा जरूर लेकिन फंसेगा नहीं। और जो भूल जाता है कि नहीं हमको नहीं मरना है, वो बसता कम है, फंस जाता है संसार में। अगर आप चाहते हो बसे लेकिन फंसे ना, तो नित्य इस बात का आभास रखो कि क्या भरोसा है। इसको रोज याद क्या करो, रोज। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अब इस कथा को जब सुन रहे हो हमारे प्रदीप भैया, मैं 11:30 बजे फ़ोन किया था, 11:30 बजे मैं उस समय जोरिया में था। तो बहन फ़ोन उठाई, कहा महाराज जी आज जुकाम कुछ हल्का हल्का है भैया को और कुछ सांस में दिक्कत है तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो भैया बहन ने बात किया मुझसे और यही बात हुई कि सामान्य जुकाम सा है, हल्की की कुछ दिक्कत है, कुछ जकड़न वगैरह है। हमको लगा जुकाम वुकाम तो किसको नहीं होता है यार, सबको होता है। और 2:30 बजे फ़ोन राजकुमार जी का गया कि अरे भाई भैया हो तो। और हमने कल बहन से जो मिले, परसों में मिला तो बोली बहन जी की भैया बिल्कुल हाथ में ऐसे 2 बार ऐसे ऊपर पर किया बस, सांस रुक जा। अब ये खाली प्रदीप जी की अब याद है तो वो बात निकल रही, बाकी ये घटना, हाँ ये घटना खाली उनके साथ घट सकती है क्या? ये सबके साथ किसी भी पल घट सकती है, लेकिन हमको उनकी तो दिखाई पड़ रही है, अपनी हम भूले बैठे हैं, अपनी भूले बैठे हैं। ये प्रॉब्लम जी उनकी है। काल गए है केस, ना जाने कब मार दे। हमारे अजय भैया बैठे हैं, देखो इनका युवा बेटा, अभी नौजवान बच्चा इनका, अच्छा भला डॉक्टर बच्चा, और हंसते खेलते 8 दिन के अंदर हाथों हाथ चला गया। हाँ? अब इन घटनाओं को सुन के हम खाली सहानुभूति न दिखाएं, इन घटनाओं को सुन के हम सीखें अपने पर। जब 8 दिन में वो जा सकता है तो हम कोई कौन सा बख्तर बांधे बैठे हैं? हाँ? कौन सा हम अपनी छाती पर वो कवच बांधे बैठे हैं कि हम बहुत अमर फल खाए बैठे हैं? हाँ? हम भी तो जा सकते हैं। 2 हुचकी आते ही इंसान निकल लेता है संसार से। तो सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो साथ देती नहीं ये किसी का। काल ब्याल है और अहिम और बना के बाबा ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे सिर पर नहीं, सबके सिर पर काल बैठा हुआ है। सावधान रहो, फंसोगे नहीं संसार में, याद रखो फंसोगे नहीं, बसोगे, सब काम करोगे, बसोगे नहीं। कई लोग हैं सब काम कर रहे हैं, फंसते कहीं पर नहीं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा अंशु बैठा है, सब कुछ कर रहा है, फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, फंसा कहीं पर नहीं। बहुत बड़ा बिजनेस इसका है, करोड़ों रुपए का इसका चालू वो है कारोबार, लेकिन बाग में रहता है, दूर कहीं गांव के बाहर बाग में। हाँ? फंसा कहीं नहीं, बसा है लेकिन फंसा नहीं। अब ये कला है, कला है ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये कला हम भी सीखे। बसे, फंसे ना संसार में, बसे, सब कुछ करें, फंसे ना। आप सब बसे तो हो लेकिन फंसे कोई नहीं। फंसे होते तो आप कहाँ आ पाते चित्रकूट? चित्रकूट आप आए हो, इसका मतलब आप बसे हो बट फंसे नहीं हो। जो फंसे हो कहाँ आ पाए? का करी जवैया तो बहुत जोर रहा ना। बसना नहीं मना है, फंसना मना संसार में। और फंसता वही है जो इस बात का आभास नहीं करता है कि अहिमौर लगा हुआ है। जटा मुकुट अहि मोर समारा,
वही और सवारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला कुंडल कंकन पहिरे प्याला तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। बाबा ने जो कुंडल कंकन पहना, माने गहने पहने, कुंडल कंकन सब गहने, वो सब ब्याला, सब सांप थे, सांपों के गहने पहने। सांप के गहने पहन के बाबा क्या संकेत कर रहे हैं, जरा ध्यान दे के एक एक बात को समझते रहो। सांप जो होता है ना, ऐसा ऐसा जीव होता है, सांप के पांव नहीं होते हैं, फिर भी वो सरक जाता है, सरकता रहता है। पांव होते हैं उसके, कभी पलट के देखना सांप को, उसके पांव नहीं होते, लेकिन कितनी तेज सरकता है वो, कितनी तेज रपटता है सांप। बाबा कहते हैं, मानो कहना चाहते हैं, जैसे सांप के पांव नहीं होते हैं, लेकिन बिना पांव के सरक जाता है सांप, ऐसे संपत्ति के भी पांव नहीं होते हैं, लेकिन ये भी बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज सरकती है। कब आपके जीवन से सरक जाए, कब आपके जीवन से सब माल निकल जाए, सब सरक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये बिना पांव की आइटम, बिना पांव की चीज जब सरक जाए आपके जीवन से, उसके पहले इसको शिव का गहना बना दो। सांप माने संपत्ति, बिना पांव के सरकने वाला आइटम, एक अर्थ में। और ये सरक जाए आपके जीवन से, आपके हाथों से, कोई भरोसा नहीं जी इसका, कोई भरोसा नहीं कब करोड़पति कटोरा थाम ले हाथ में। हाँ? कोई भरोसा। बड़े 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 विजय माल्या देख रहे हो, कटोरा थामे घूम रहे हैं, भागे घूम रहे हैं, और जबकि उनकी औकात से अपनी औकात लगाओ तो उनके आगे आप पसंगा भी नहीं होगे। मेरी निंदा नहीं आपकी है, विजय माल्या से अपने को तोलो तो उसकी पसंगा हो आप, पसंगा। उसका एक जहाज बेच दो तो आपकी पूरी संपत्ति फुल फेल। एक जहाज की कीमत कम से कम 100 करोड़ के आसपास होती है, उसका जहाज कम से कम उसके 500 हैं, 500 जहाज। लेकिन उसके हाल क्या है इस समय, हाल क्या है, सरक गई सब, बिना पांव की चीज। उसके पास 10-20 करोड़ नहीं थे, 50 करोड़ नहीं थे, 1000 करोड़ नहीं थे, उसके पास हजारों करोड़ का था, हजारों करोड़। आजकल कटोरा थाम के घूम रहा है, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश। तो बिना पांव का आइटम है ये, कब सरक जाए, कब रपट जाए हाथों से आपके, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सरक जाए उसके पहले इसको शिव को का गहना बना दो, इसको शिव काम में लगा दो। शिव माने क्या होता है, कल्याण। ये संपत्ति, ये धन आपके हाथों से रपट जाए, उसके पहले इसके द्वारा कुछ कल्याणकारी काम कर लो, है ना, कल्याणकारी। तो मरने के बाद भी आपका नाम चलेगा। अब नाना देशमुख जी है तो नहीं दुनिया में, है तो नहीं, लेकिन ऐसे काम कर गए, ऐसा खड़ा कर गए हैं काम अपने पीछे कि जब तक धरती रहेगी है चित्रकूट की, नाना देशमुख का नाम रहेगा। हाँ? संपत्ति तो चली ही जाएगी सब, लेकिन ऐसे काम में लगा लो उसको, उसके द्वारा ऐसे ऐसे काम कर लो कि मरने के बाद भी आपका नाम रह जाए। नहीं तो वो बिना पाँव की का सांप है, वो कब रपट जाएगा, कब कटोरा हाथ में थमा देगा आपको। मैंने कहीं पढ़ा था कि लक्ष्मी जी जो है ना, उनका एक नाम है दौलत। दौलत, दौलत माने होता है दो लत, दो लत। एक लात मारती है आगे से लक्ष्मी जी, एक लत, एक लत। तो एक लात मारती है आगे से तो इंसान चौड़ा, आई एम करोड़पति, जानते हो, आई एम करोड़पति। लेकिन एक लात मारती है पीछे से, तो आदमी गिरता है मुंह के बल और बोलता है आई एम रोडपति। रोडपति। तो करोड़पति कब रोडपति हो जाए, यही दो लत है, दो लत। एक लात मारेगी तो आई एम करोड़पति है, और दूसरी पड़ी नहीं कि आई एम रोडपति है। इसलिए दूसरी लात मार के निकल ले, उसके पहले ही कुछ कल्याणकारी कार्यों में, कुछ शिव कार्यों में उसका सदुपयोग कर लिया जाए। और नहीं तो यार ये किसका है, किसका है। बड़े बड़े सिकंदर आए और खाली हाथ चले गए इस संसार से। मुहैया गरचे सब सामान, मुल्की और माली थे, लेकिन सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, तो आपके हाथ में कुछ जाएगा क्या। जिंदगी भर कमाते हो रुपया पैसा हीरा मोती, लेकिन लेकर काहे में जाओगे, कफन में जेब ही नहीं होती है। कफन में जेब होती है, काहे में भल ले जाओगे। इसलिए वो सरक जाए उसके पहले कुछ ऐसे काम कर लो कि कल्याणकारी काम कर लो कि आपका मरने के बाद भी नाना देशमुख की तरह कुछ नाम रहे कि देखो क्या बढ़िया काम खड़ा कर गए हैं। ऐसे ऐसे कई काम, कई गांव गोद लिए हैं वो, कई गांव गोद लिए थे। मैं अब किताब पढ़ रहा था आज
कितना कितना जन कल्याण के काम नाना साहब कर गए। अब चले तो गए, लेकिन नाम जा सकता हूँ कहीं? नाम कहीं नहीं जाएगा। हम लोग खाली दाल भात खाओ, कमा लो, बच्चे पढ़ा लो, इसी में सब खर्च करके और निकल लेते हैं खाली हाथ। कोई पूछता है कौन आया कौन गया? सो